में खूबसूरत इंडिया की झलक दिखाई दे रही है। ज्यादातर लोगों ने बॉलीवुड फिल्मों के जरिए विदेशी शहरों न्यूयॉर्क, शंघाई, बीजिंग या लंदन को देखा है। लिहाजा स्मार्ट सिटी की जो धुंधली तस्वीर बनती है वो कुछ ऐसी ही होती है। लेकिन जो सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, क्या वो हकीकत की जमी पर उतर पाएंगे? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिन शहरी इलाकों को शामिल किया जाएगा, वहां 24 घंटे बिजली और पानी की व्यवस्था होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं होंगी, साइबर कनेक्टिविटी और ई गवर्नेंस की सुविधा भी होगी, हाईटेक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहाल किया जाएगा और नालियों तथा कचरा निपटान का 100% इंतजाम होगा। लेकिन क्या यह इतना आसान है? जब जिम्मेदारों को अभी सिटी का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, तो कैसे बनेगी स्मार्ट सिटी? और सबसे अहम, स्मार्ट सिटी में जनप्रतिनिधियों के दखल से परहेज क्यों? जनता मांगे जवाब में सपनों के शहर पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में आयकर के छापे से हड़कंप। निजी संस्थानों में अफसरों ने खंगाले टैक्स चोरी के दस्तावेज। 15 करोड़ है भोपाल मनोहर डेयरी की सालाना इनकम। मंत्री और नेताओं के यहां मिठाई सप्लाई के मिले बिल और बाउचर। को मिली लाल बत्ती। महिला आयोग छोड़ नागरिक आपूर्ति निगम की अध्यक्ष बनी लता उसेंडी। युद्धवीर सिंह, शिवरतन शर्मा समेत 16 नेताओं को सौंपी निगम मंडलों की कमान। मंत्री और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उठाए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। इंदौर डीआईजी को लिखा खत, कहा शहर में कर्फ्यू जैसे आदेश देकर जनता को डरा रही है पुलिस। रतलाम पुलिस की उपेक्षा से दुखी हुए बीजेपी विधायक मथुरालाल डामर नए थाने के उद्घाटन के मौके पर बोले, थानों में फोन करने के बाद भी नहीं होती सुनवाई। राजधानी भोपाल में पुलिस ही नहीं है सुरक्षित। वाहन चेकिंग के दौरान महिला टीआई से बदमाशों ने की छेड़छाड़। जहीराबाद थाने में केस दर्ज। जगदलपुर में पुलिस ने दिखाई हैवानियत। नशे की हालत में युवक की बेरहमी से की पिटाई। इलाज के दौरान युवक की मौत। सतना में 5 क्विंटल का गांजा जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। बाजार में करीब 6 लाख रुपए की कीमत का अनुमान। रायपुर में स्कूल और कॉलेज के सामने खड़े 6 लफंगे गिरफ्तार। छात्राओं से छेड़छाड़ करने की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। जगदलपुर में नगर निगम ने दिखाया तानाशाही रवैया। 300 सफाई कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए काम से हटाया। और नन रेप मामले के विरोध में रायपुर रहा बंद। नहीं खुले स्कूल कॉलेज। कांग्रेस ने भी किया समर्थन। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. तो ग्लोबल चश्मे से देखा जाए तो स्मार्ट सिटी की लिस्ट में पहले पायदान पर बार्सिलोना है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाला शहर न्यूयॉर्क लिस्ट में दूसरे पायदान पर है। यूरोपियन शैली की शानदार इमारतों का शहर लंदन भी इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर आता है। लेकिन क्या इन शहरों के मुकाबले हमारे शहर स्मार्ट हो पाएंगे, जिनमें बुनियादी सुविधाएं भी मयस्सर नहीं है, जो बेतरतीब तरीके से बसे हुए हैं, जहां लोग अतिक्रमण को अपनी पुश्तैनी मिल्कियत समझते हैं, जहां लोगों को अपने घर के बाहर हर जगह कूड़ादान नजर आता है, जहां की आबो हवा सांस लेने के लायक भी नहीं बची है, जहां लोग आज भी फुटपाथ पर रात गुजारते हैं। ऐसे में क्या शहर को स्मार्ट बनाने से पहले लोगों की जहनियत को स्मार्ट बनाने की जरूरत नहीं है? भोपाल हो या रायपुर, इंदौर, बिलासपुर, ग्वालियर या जबलपुर, स्मार्ट सिटी के सपने को हर शहर के बासिंदे देख रहे हैं। लेकिन इन सपनों को पंख कब लगेंगे, ये कोई नहीं जानता है। शहर के जनप्रतिनिधि तो रोजाना स्मार्ट सिटी से जुड़ी स्मार्ट बातें कर सुर्खियां बटोर रहे हैं, जब हकीकत स्मार्टनेस से बिल्कुल उलट है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर नजर डाली जाए तो अकेले भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने में मास्टर प्लान 2031 का अड़ंगा लग सकता है। स्मार्ट सिटी के लिए जिन 12 मानकों को तय किया गया है उन पर खरा उतरने में भोपाल को 30 साल लग जाएगी। उन स्मार्ट सिटी जो बनेगी, ये पहली बार स्मार्ट सिटी की योजना ऐसी है कि जिसमें शहरों का निर्णय भारत सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय राज्य सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय वो शहर का नेतृत्व, वो शहर के नागरिक, वो शहर के म्युनिसिपैलिटी के लोग तय करते हैं। केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाकर खूबसूरत और विकसित बनाने की हुंकार भरी है। स्मार्ट सिटी परियोजना का आगाज हो चुका है। अब राज्यों से उन शहरों के नाम मांगे गए हैं जिनको स्मार्ट बनाना है। हालांकि स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट भले ही लोगों के जहन में साफ ना हो, लेकिन स्मार्ट सिटी की 2 धुंधली तस्वीर पेरिस, न्यूयॉर्क, शंघाई की शक्ल में ख्वाबों में आने लगी है। खुद पीएम मोदी भी इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाए। बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। हम मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन पे गए और जो पूछताछ वाला व्यक्ति वहां बैठा है उसको 2 सवाल पूछे हमने और उसने हमको 4-5 सवालों के जवाब दे दिए, जो कि हम पहले उसको पूछने के लिए सोच के गए थे, लेकिन वो समझ जाएगा इनको ये पूछना है तो जवाब दे। तो हम कहे यार ये बड़ा स्मार्ट आदमी है, मेरी आवश्यकता से भी वो एक कदम आगे है। मेरे हिसाब से यही स्मार्ट सिटी है कि नागरिकों की जो आवश्यकता है उससे 2 कदम आगे चले। पीएम मोदी भले ही कहें, लेकिन कागजों में स्मार्ट सिटी बनाना जितना आसान दिख रहा है, हकीकत में उतनी ही टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। अकेले भोपाल की बात करें तो विकास की कछुआ चाल रफ्तार और हर काम में लाल फीताशाही राजधानी को स्मार्ट सिटी से दूर ले जा रही है। शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी ड्राफ्ट कंसेप्ट नोट में पहली शर्त ही रखी गई है कि वे शहर इस योजना के दायरे में आएंगे जिनका मास्टर प्लान लागू हो या फिर जल्द प्रभाव में आने वाला हो। शहर का मास्टर प्लान बनकर तो तैयार है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप और अफसरों की हीला हवाली के चलते ये प्रस्ताव अटका पड़ा है। भोपाल के विकास में अपनी बड़ी भूमिका रखने वाले गृह मंत्री बाबूलाल गौर स्मार्ट सिटी को लेकर कहते हैं कि पहले शहर की व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, उसके बाद शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा सकेगा। महानगर है और मध्य प्रदेश की राजधानी है और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इसको स्मार्ट सिटी बनाओ, तो इसकी प्रारंभिक आवश्यकता है कि सड़कें चौड़ी हों, फुटपाथ ठीक हों, अटकोण हटाए जाएं, कदम गाड़ियों को सड़कों से हटाया जाए, रोटरी छोटी की जाए, बिजली खंभे हटाए जाए। बहुत लंबा प्लान है। स्मार्ट सिटी की संभावनाएं तलाशने भले ही महापौर गली गली घूम रहे हों, लेकिन अभी उनको भी नहीं मालूम कि इसे अमली जामा कैसे पहनाया जा सकेगा। उनके पास इसे लेकर कोई ठोस प्लान नहीं है। इसको सजाना, इसको संवारना, इसको सुरक्षित रखना नगर सरकार की जिम्मेदारी है। इसको हम एक हेरिटेज के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। 5 करोड़ 19 लाख रुपए की हमारी इसमें राशि स्वीकृत हुई है। आने वाली 4 जुलाई को मध्य प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी इसका भूमि पूजन करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए 12 मानक तय किए हैं। उन्हें चुकाने पर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल सकेगा। इनका जिक्र स्मार्ट सिटी स्कीम के ड्राफ्ट कंसेप्ट नोट में किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि स्मार्ट सिटी का पूरा जोर क्वालिटी ऑफ लाइफ पर होगा। ऐसे में बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम शहरों को सपनों का शहर बनाना आसान नहीं होगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शर्मा के साथ राशिद अहमद खान। तो जब स्मार्ट सिटी बन जाए अबूझ पहेली, लोगों को हो कफलत, नेता करे बड़े बड़े दावे, तो सवाल उठते, क्या हकीकत की जमीन पर उतर पाएगी स्मार्ट सिटी?
स्मार्ट सिटी में जनप्रतिनिधियों के दखल से परहेज क्यों? क्या अबूझ पहेली बन गया है स्मार्ट सिटी का प्लान? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ रहेंगे भोपाल के महापौर आलोक शर्मा। शायद व्यस्तता के कारण अभी नहीं पहुंचे हैं हमारे पास, लेकिन उन्होंने सहमति दी थी, जल्द ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्षद अमित शर्मा। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। स्मार्ट सिटी एक्सपर्ट सिद्धार्थ रोकड़े जी। रोकड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश लोटिया जी। और हमारे साथ स्मार्ट सिटी पर गहराई से पड़ताल कर चुके हमारे एक्सपर्ट रिपोर्टर अजय शर्मा भी जुड़ेंगे। लेकिन अभी हमारा पहला सवाल रोकड़े साहब से है। रोकड़े साहब, क्या है स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट? लोग स्मार्ट 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 की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमने स्मार्ट सिटी के लिए जो नाम्स होने चाहिए शहर में, वो जो नाम्स पढ़े, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी स्मार्ट सिटी बन पाएगी भोपाल। देखिए, सबसे सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो स्मार्ट सिटी को अगर एक मनुष्य के रूप में हम देखते हैं, एक सिटी को, तो एक मनुष्य को एफिशिएंटली काम करने के लिए क्या चाहिए? एक एफिशिएंट ब्रेन चाहिए, दिमाग चाहिए। तो स्मार्ट सिटी को अगर हम किसी एक सिटी को क्या चाहिए? एक सिटी को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि एक ब्रेन की तरह काम करे। एक शहर को चाहिए मूविंग हैंड्स, चलते फिरते हाथ और पैर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उसे मिल सकते हैं, जो कि भले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सीवेज वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और वो सब ब्रिजेस या मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो। उसके अलावा एक मनुष्य को एफिशिएंटली काम करने का दिल चाहिए। एक सिटी को भी दिल चाहिए जिसमें कि लोग स्वस्थ रहें। ऐसी सिटी जिसमें कि लोग लिवेबल और स्मार्ट महसूस करें अपने आप को, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जिसमें पोल्यूशन कम से कम हो। तो इस तरह की सिटी का अगर हम निर्माण कर सकें, जैसे कि एक स्वस्थ मानव के शरीर को इन सब चीजों की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस शहर को अगर ये सब फैसिलिटीज मिल सके, तब जाके इस शहर, एक सिंपल भाषा में अगर मैं कहूंगा, तो स्मार्ट सिटी का रूप ले पाएगा। रोकड़ साहब, हम आपने सारी बातें कही, बिल्कुल ऐसा हो, ये तो एक परिकल्पना लगती है। क्या जिस तरह भोपाल का नाम आया है, जबलपुर का नाम आया है, ग्वालियर का आया है, रायपुर का आया है, क्या संभव है ये जो नाम आपने भी पढ़े होंगे कि कोई भी रोड होगी, उसके 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर साइकिल चलाने की अतिरिक्त व्यवस्था होगी? मैं नाम से भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, मैंने ग्राफिक्स बनाए हैं उसके। क्या संभव है कि भोपाल बन पाएगा? ये कोई मोहल्ला होगा, ये एक छोटी सी कॉलोनी होगी जो स्मार्ट सिटी बन जाएगी, नाम हो जाएगा भोपाल स्मार्ट सिटी हो गया? देखिए, चैलेंजेस बहुत अधिक है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। बहुत सी परेशानियां आएंगी। भोपाल भी जैसे पुराना भोपाल है, ओल्ड सिटी जो भोपाल की है, वहाँ पे कंजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रोड वाइडनिंग की करना नामुमकिन सा लगता है। इवन न्यू सिटीज़ में भी प्लान डेवलपमेंट कई जगह पे नहीं हुआ है। तो सब परेशानियां तो बहुत आनी है। अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हम सभी को लेना है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम स्मार्ट सिटी को फिर भी डेवलप किया जा सकता है और करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि पैदल चलने वालों के लिए या फिर साइकिल चलाने वालों के लिए साइकिल ट्रैक का निर्माण हो, ऐसे कुछ प्रावधान है उसमें। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्यों ना हो निर्माण। क्या हम इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ नहीं हमको आगे बढ़ना चाहिए? क्या पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल वालों के लिए जगह नहीं होना चाहिए सोसाइटी में? तो मेरा ये मानना है कि क्या हम उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट देने की आवश्यकता हमें नहीं है? तो इसलिए सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए, एफिशिएंट एनवायरनमेंट, एक इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ बढ़ने के लिए, एक लिवेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें उसकी स्मार्ट सिटी की तरफ आगे बढ़ना होगा। हाँ, चैलेंजेस बहुत अधिक है। अभी हमारी मूलभूत सेवाओं में बहुत सी कमियां हैं, तो हमें उन्हें भी दूर करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें बहुत ही सस्टेन्ड लेवल पे सोचने की आवश्यकता है। और गाइडलाइंस, जो कुछ गाइडलाइंस जो हमें मदद कर सकती है, भारत सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस मिले, कुछ समय समय पर कैपेसिटी बिल्डिंग्स हो, क्योंकि लोगों में, खासकर जो स्टेक होल्डर्स है जिन्हें पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया को से गुजरना है, उन्हें स्वयं अभी इस चीज का अंदाज नहीं है कि एक्चुअली उन्हें करना क्या है। रोकड़ साहब, हम आपके पास फिर आएंगे। आपने जैसा कहा कि हमने साइकिल ट्रैक की बात की, हम अमित जी के पास और राजेश जी के पास जाएंगे। लेकिन अमित जी, आपको ही मालूम होगा, हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं बता दूं। आंकड़े क्या है? जो नॉर्म्स जो स्मार्ट सिटी के बनने के लिए भारत सरकार ने तय किए हैं, 10 मीटर चौड़ी सभी गलियों पर हर दिशा में कम से कम 2 मीटर चौड़े साइकिल ट्रैक, हाई क्वालिटी और हाई फ्रिक्वेंसी मास ट्रांसपोर्ट, ताकि 10 से 15 मिनट में आने जाने की सुविधा मिल सके। स्पेशल प्लानिंग, 95% मकानों के आसपास 400 मीटर पैदल क्षेत्र के दायरे में डेली नीड्स
रिटेल, बागीचे, प्राइमरी स्कूल, रिएक्शन, क्षेत्र प्रावधान, इस तरह क्या संभव है अमित जी? देखिए, इच्छा शक्ति होती है निश्चित तौर पे। किसी भी दिल्ली का भी विकास हुआ और मेट्रो सिटीज हैं, बंबई का भी। मैं समझता हूं कि भोपाल के समय में अगर ये दृष्टि डालें तो इच्छा शक्ति पर एक प्रश्न चिन्ह मैं इस पे लगाना चाहता हूं। हमें स्मार्ट सिटी के सपने तो जरूर दिखाए। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन योजना को 2 भागों में बांटा गया। पहला बीएसयूपी और यूआईजी। तो इन भागों को ये एक अम्ब्रेला था और जिसको 2 भागों में बांटा गया। 13 बिंदुओं पर उस स्मार्ट सिटी का आकलन प्रस्तुत करना है स्टेट गवर्नमेंट को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों को। लेकिन स्मार्ट सिटी के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि स्मार्ट सिटी के लिए 500 करोड़ रुपए रखा गया है। 500 करोड़ में, जैसा आपने बताया कि फुटपाथ के साइड में साइकिलें चलेंगी, मैं इसको और गंभीरता से बता दूं कि साइकिलें किराए पे भी चलेंगी। जो बल्लभ भवन से लेकर माता मंदिर तक लोग साइकिल पर जाएंगे, इस तरह के भी सपने हैं। गार्डन्स अच्छे बनाए जाएंगे। लेकिन जब हम उसको धरातल पर बात करें तो क्या 500 करोड़ रुपए में वो शहर बनेगा? 500 करोड़ में मुझे नहीं लगता अमित जी, जो 13 गाइडलाइंस है उसमें 1 या 2 गाइडलाइंस भी पूरी हो पाएंगी। निश्चित ही जी। 2153 करोड़ रुपए का जब हम पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए, जब भोपाल शहर को जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन योजना के तहत 2153 करोड़ रुपए, अब तो हमारा भोपाल बड़ा विकसित और क्षेत्रफल में बड़ा हो गया है, गांव जोड़ दिए गए हैं। तो क्या 500 करोड़ में हम कुछ चारिमली को आइडेंटिफाई करेंगे, रंगमहल को आइडेंटिफाई करेंगे, न्यू मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे? मैंने उस मास्टर प्लान को, और जब तक एक नया मास्टर प्लान नहीं आएगा, जब तक हमारे भोपाल की स्थिति क्लियर नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि हम एक अच्छे स्मार्ट सिटी के तौर पर आगे कदम बढ़ा पाएंगे। एक स्मार्ट व्यक्ति को और स्मार्ट बनाना सरल है, लेकिन बिलो लाइन के नीचे काम करने वाले व्यक्ति को स्मार्ट बनाने की बात अगर आती है तो हम मानेंगे कि स्मार्ट सालों लग जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही अमित जी। राजेश जी, हमने आपको 2-3 गाइडलाइंस पढ़ के बताई, और भी हम आपको बता देते हैं। हर टीओडी जोन के 800 मीटर दायरे में 30% आवासीय और 30% व्यावसायिक संस्थागत उपयोग के निर्माण हो। जल प्रदाय 24 घंटे 7 दिन जल प्रदाय। 100% घरों में सीधे मीटर आधारित जल प्रदाय कनेक्शन, प्रति व्यक्ति 135 लीटर के हिसाब से जल प्रदाय। सीवरेज सैनिटेशन, सभी घरों में टॉयलेट, सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट, सभी घरों को वेस्ट वाटर सीवरेज नेटवर्क से कनेक्टिविटी, दूषित पानी का 100% ट्रीटमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रोजाना डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुविधा, सॉलिड वेस्ट 100% संरक्षण, सॉलिड वेस्ट 100% रिसाइकलिंग, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सभी सड़कों पर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। इस तरह साल भर में जल मालों की घटना न हो, 100% रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सभी घरों में 24 घंटे 7 दिन बिजली। इस तरह के जो कंसेप्ट, जो शहर इस श्रेणी को पार कर जाएगा, माने इस परीक्षा को पार कर जाएगा, तब वो स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट पे आएगा या उसको अनुमति मिलेगी। राजेश जी, जो आपने उसके पैरामीटर सही बताए हैं जी, उनको सुनते सुनते मुझे चक्कर आने लगा है जी। और अगर मैं रात को सपने में सो जाऊं और मुंगेरी लाल भी बन जाऊं, तब भी ये सपने तो जमीन पर पूरे नहीं हो सकते जी। हम सबसे बड़ी चीज जो इच्छा शक्ति वाली जो बात बोल रहे थे, रोकड़े जी ने भी इस बात की ओर इशारा किया और अमित शर्मा जी ने भी बात कही। सबसे मुख्य बात ये है कि आपको ये देखिए, जुमलेबाजी से सरकारें चलाने का आजकल जो चलन चल गया है, वो यूपीए सरकार थी, वो जेएनएनआरयूएम से कल्याण कर रही थी। आपको पता है कि 4 लेन सड़कें जो थी उनको 6 लेन कर दिया गया जी। आज आप देखिएगा, उसके बाद से पूरा भोपाल शहर ठिठका हुआ लगता है। इंदौर शहर जाइए आप तो वो ठिठका हुआ लगता है जी। बीच में 20 बसें चलाने के लिए आपने एक 2 लेन का पैसे छोड़ दिया और बाजू की बीआरटीएस योजना का बाजू में सड़कें जो है वहां पे लोग एकदम धक्का मुक्की, गाड़ियों को चलने की जगह नहीं है। आप फुटपाथ कहाँ से ले आएंगे? आप कहाँ से साइकिल ट्रैक ले आएंगे? क्या किसी के घरों को तोड़ के क्या पूरा बंजर कर देंगे? एक तरफ आपका भूमि अधिग्रहण कानून, वो कहाँ से इस बात की इजाजत देता है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्मार्ट बनने से रोका किसने? विकास के सब्जबाग देखते देखते हम 60-65 साल हो गए हैं। 1995 में मध्य प्रदेश में, भोपाल में, इंदौर में और मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों का, जिनमें हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, 1995 में मास्टर प्लान आया था। उस मास्टर प्लान को 2005 में समाप्त हुए 10 साल हो चुके हैं।
अब 10 साल से जो इन सारे शहरों में जो मास्टर प्लान, देखिए आप स्मार्ट सिटी कहाँ बनाएंगे, आउटस्कर्ट्स में बनाएंगे। 2031 का जो मास्टर प्लान दिया गया है उसके अनुसार कभी भोपाल स्मार्ट सिटी बन ही नहीं सकता। नहीं, देखिए आप त्रिपाठी जी, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि आपने जो भी प्लानिंग करके रखी, जो आप घोषित नहीं कर रहे हैं मास्टर प्लान, वो जिस दिन आप मास्टर प्लान लाएंगे वो प्रैक्टिकली फेल हो चुका है, क्योंकि भोपाल के आसपास के जो आउटस्कर्ट जिनको कि आप एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर सकते थे, वहां पर पहले ही कॉलोनियों के तंबू वहां पर लग गए हैं, बजबजाती गंदगी। अब ये पुराना भोपाल जो बना था राजधानी, उसमें जो नया भोपाल था जिसको, वो एक वेल डेवलप्ड स्मार्ट सिटी के रूप में था। लेकिन आज आप देखिए, एक तरफ पुराना भोपाल, उसकी हालत खस्ता हो गई, दूसरी तरफ आप देखिए नए भोपाल को, दूसरी तरफ जो नया विकसित हुआ है, जो बिना मास्टर प्लान के विकसित हुआ है, जब वहां पे सारी चीजें आपने बना दी, वहां कहां से सड़क बनाओगे, कैसे फ्लैट तोड़ोगे, किसका क्या करोगे, ये सब हवाई बातें हैं। राजेश जी, हम आपको और भी ज्यादा टिपिकल नियम है वो उसके बारे में भी बताएंगे कैसे हो पाएगा। रोकड़े जी के पास भी चलेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट रिपोर्टर अजय शर्मा हैं, जिन्होंने इसकी पूरी पड़ताल की है और वर्तमान हालात क्या हैं भोपाल के, उसके बारे में हम जानेंगे। अजय जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, सुन पा रहा हूं जी। क्या आपने अभी के हालात क्या भोपाल के देखे, और स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट, जो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार ने चमत्कार कर देंगे, वो शहर मोदी सरकार के नाम से जाना जाएगा, कितना सक्षम हो ये जो प्लान है वो कितना सक्षम है, और क्या ये संभव है? सर, जितना मामला ब्लैक मनी को लेकर पेचीदा है, उतना ही भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने का मामला भी पेचीदा है, जिसे लेकर अमित शाह ने पिछले दिनों कहा था कि ये जुमलेबाजी थी, एक मैच। तो भोपाल के लिए भी यदि आम लोग इन दिनों सड़कों पर यही कह रहे हैं, हम जिस भी गली में जाते हैं तो बोले ये भोपाल के लिए एक जुमलेबाजी से कम नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों ही भोपाल की आधी आबादी प्यासी रही थी। अमूमन लोगों के मनों में जो धारणा है वो ये है कि कोई आता है कहता है शंघाई बना देंगे, कोई आता है कहता है कि पेरिस बना देंगे, अब कोई आया है तो कह रहा है कि हम भोपाल को स्मार्ट सिटी बना देंगे। लेकिन स्मार्ट सिटी कब, कहां और कैसे बनेगी, ये किसी के पास भी प्लान आउट नहीं है। इसको लेकर रात दिन महापौर खुद इसको लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। जब उनसे जब स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट के बारे में बात होती है, तब वो कहते हैं कि अभी हाल तो मुझे खुद को समझ नहीं पड़ रहा है, मैं देखता हूं इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है। तो बड़ा सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी कब, कहां, कैसे होनी और कहां होना है, ये खुद जब शहर के ही कैमानारों को नहीं मालूम है, तो फिर इसके बारे में कौन किस तरीके से बता सकता है, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो बुनियादी जरूरतें हैं शहर के भी, आज शहर उनसे कोसों दूर है। खासतौर पर स्मार्ट सिटी बनाने के पहले मास्टर प्लान 2031 का जो ड्राफ्ट है उसको मंजूरी होना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट प्लान है उसमें मास्टर प्लान का सबसे बड़ा सवाल है कि आपके यहाँ मास्टर प्लान प्रभावी है या नहीं है। तो इस मायने में देखा जाए तो मास्टर प्लान भोपाल में भी प्रभाव। अजय, हम रोकेंगे थोड़ा सा। आपने जैसा कहा कि 2031 का जो मास्टर प्लान है उसको अगर पूरा करते हैं तो भी ये कंसेप्ट कभी भी लागू नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें यह जरूरी है कि आपके पास मास्टर प्लान कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन जो मास्टर प्लान अभी बनकर तैयार है, उसके ड्राफ्ट में ही कई ऐसी परेशानियां हैं, कई राजनीतिक और अफसरों के अपने हित जुड़े हुए, जिसके चलते वो अटका पड़ा हुआ लंबे अरसे से। जी अजय, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे। जब आपने कहा कि महापौर जी माथापच्ची कर रहे हैं कि कैसे करें क्या करें, आप ये सारे बिंदु निकाल के हमारे पास लाए हैं कि 13 बिंदु होने चाहिए। ये बिंदुओं में क्या आपको लगता है जो नगर निगम के अधिकारी लोग जो माथापच्ची कर रहे हैं वो एक भी बिंदु पूरा कर पाएंगे? सर, बड़ा सवाल यही है कि इन सारे बिंदुओं में से यदि महज बुनियादी बातें जोड़ ली जाए तो नगर निगम वो भी पूरा नहीं कर पा रहा है। खासतौर पर ड्रेनेज और लोगों को पानी सप्लाई, जो बहुत भोपाल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। भोपाल का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त है, जिसके लिए अभी तक 120 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है। और इसमें सबसे बड़ा इस बार का जो बजट था नगर निगम की बात करूं तो उसमें 2000 करोड़ के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको सेंट्रलाइज करने की बात सामने आई थी। क्योंकि भोपाल में जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ा हुआ है, उसमें कहीं कुछ नहीं है। अमूमन हम देखते हैं कि ज्यादातर कॉलोनियां जलमग्न हो जाती हैं। वहीं पानी की बात करूं, अजय, हम आपको रोकेंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे साथ फोन लाइन पे यहाँ भोपाल के सांसद आलोक संजर जी हैं। संजर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं प्रणाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को। ये स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट आया है, मोदी जी ने किया है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जिसमें भोपाल को भी जोड़ा गया है। आपने भी पढ़े होंगे वो 13 बिंदु, जिनको जो शहर पूरा करेगा, उन बिंदुओं को, उन नाम्स को पूरा करेगा, वही स्मार्ट सिटी बन पाएगा। तो क्या आपको लगता है कि भोपाल स्मार्ट शहर बन पाएगा?
बिल्कुल बन पाएगा, क्यों नहीं, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है जी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आए, स्मार्ट भी बने, साथ में यहाँ के लोग भी स्मार्ट बने। जी चले संजय जी, स्मार्ट तो बना देंगे लोगों को। हमने कुछ बिंदु पढ़े थे, बताए थे अपने अपने अतिथियों से, हमारे साथ अतिथि भी हैं, उनसे पूछे थे। हम आपसे थोड़ा सा ये पूछ लेते हैं। यहाँ 2-3 बिंदु हैं जिनके बारे में बता दूं कि टेलीफोन कनेक्शन 100% घरों में टेलीफोन कनेक्शन मोबाइल फोन के साथ, वाईफाई कनेक्टिविटी 100% वाईफाई कनेक्टिविटी, 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड, 100 स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी घरों में टेलीमेडिसिन सुविधा, आपातकाल में 30 मिनट में पहुंचना, 15,000 घरों पर एक डिस्पेंसरी, प्रति लाख जनसंख्या में 25 से 30 बेड के नर्सिंग होम, चाइल्ड वेलफेयर मिलिट्री सेंटर, प्रति लाख जनसंख्या पे 200 से 200 बेड के मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल और स्पेशलिटी, शिक्षा, प्रति 2,500 घरों के लिए एक प्राइमरी स्कूल, 1.25 लाख की जनसंख्या में एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी। क्या संभव है? क्यों नहीं संभव है, सब कुछ संभव है जी, है ना। मैं एक बात बताऊं, हम यदि लक्ष्य को प्लान ही नहीं करेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेंगे जी। और मेरा ऐसा मानना है, यदि सब अच्छे मन से काम करना प्रारंभ करेंगे जी। आज जिसमें एक आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आदर्श ग्राम का जी। अब ये एक बहुत बड़ा काम है यदि उस दृष्टि से देखो, लेकिन जब लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ, गांव के जो अनपढ़ लोग हैं अब उन्हें साक्षर होने की आवश्यकता है, लेकिन वो शिक्षित हो गए जी। और वो जब वो प्लान होने लगा कि हमारा गांव आदर्श बन सकता है तो वो लोगों ने हमारे कंधे से कंधा मिलाना शुरू करा। तो मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताता हूँ कि आज धीमे धीमे वो हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। समय जरूर लगता है, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम जब खड़ा करते हैं तो उसके लिए पैसा भी लगता है, लोगों की इसमें सूझबूझ भी लगती है और समय भी लगता है। लेकिन यदि हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। आज हम यदि देखते हैं, आप आपको छोटा सा मैं एक उदाहरण भोपाल का ही बताता हूँ कि आज हमारी जो है VIP रोड आप देखते हो जो तालाब के किनारे बनी है, उसकी प्लानिंग की गई थी। तब लोगों ने कहा था कि बनेगा कैसे 20 तालाब में से, लेकिन आज वो एक सुंदर स्थान बन गया, इतना रमणीय स्थान हो गया कि आज भोपाल को लोग देखने आते हैं, उस रोड को भी देखने जाते हैं। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हमारे पास हैं। हम यदि प्लानिंग करेंगे और यदि सब मिलकर इस पर एक योजनाबद्ध तरीके से प्लान करेंगे तो निश्चित रूप से काम होगा। अब मुझे सड़क बनानी है, बना रहे हैं, जनपद पार्षद लोग सड़क बना रहे हैं, तो उसके विधायक जी को नाली बनानी है तो फिर विधायक जी नाली के लिए पैसा दे रहे हैं, सांसद जी को यदि कोई काम कराना तो सांसद जी काम कर रहे हैं। लेकिन यदि एग्जैक्ट प्लान किया जाएगा कि नाली भी बननी है, सड़क भी बननी है, तो सड़क तब बने जब नाली बन जाए। उस स्थिति में यदि हम करेंगे तो सड़क बन जाएगी, सड़क को फिर खोदना नहीं पड़ेगा। तो पहले प्लानिंग की एक आवश्यकता है। मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी एक उसी श्रेणी में हम प्लान कर रहे हैं कि छोटी छोटी बस्तियां बनाएंगे, वहां पर पाथवे भी होगा कि लोग चलें और उसके लिए आवागमन के संसाधन उनको उपलब्ध होने वाले हैं कि जिसमें कम से कम हमारे को प्रदूषण मुक्त हमारा शहर रहे। ऐसी बहुत छोटी छोटी योजना मेरे को जिसको मैंने समझने का मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, समझने का मैंने उनको समझा है। मुझे लगता है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हमारे भोपाल के स्मार्ट लोग इसी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास। जी आलोक जी हमारे साथ राजेश सोरठिया वो अपना सवाल करेंगे, लेकिन उनके साथ एक पूरक प्रश्न हमारा आपसे ये है, कहीं ऐसा तो नहीं जो ये नाम्स हैं वो आपने पढ़े ही होंगे निश्चित तौर पे, आप अध्ययन बहुत करते हैं, वो नाम से आप दिल से सोचिएगा क्या उस नाम के अनुसार जो 500 करोड़ का बजट रखा गया है क्या हो पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक छोटी सी कॉलोनी को स्मार्ट बना दिया जाए एक मॉडल के रूप में? साथ में हमारे राजेश जी भी एक सवाल आपसे करेंगे। राजेश जी। संजय जी, भोपाल की जो सबसे ज्यादा सपनों के सौदागर हमने देखे हैं 2004 से, वो थे श्री बाबूलाल गौर। संक्षेप में उन्होंने कहा था कि भोपाल को वो पेरिस बना देंगे, लेकिन वो बन गया वेनिस। भोपाल में MP नगर में अच्छी सड़कें बनाएंगी कंक्रीट की, लेकिन ये भी नहीं सोचा गया कि हमें डक्स की जरूरत पड़ेगी, कभी पाइपलाइन बिछाने की जरूरत पड़ेगी। आज वो सारी सड़कें वहाँ खुद गई हैं। तो आपके सोच में कहीं देखिए तात्कालिकता और क्षणवाद हावी है, कोई कुछ भी आज बताइए कि इसमें प्लानिंग का वो फैक्टर कहाँ है और मास्टर प्लान कब आएगा? जब मास्टर प्लान जब सारा अतिक्रमण हो जाएगा, सड़कें नहीं बस इत्तेफाक ही रखता हूँ, लेकिन मैं एक छोटे सी एक आपको बात कह रहा हूँ, मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा जी। ऐसा तक मेरा ये मानना है कि हमको एक दृष्टि तो अपनी बनानी पड़ेगी, जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। तो हम यदि प्लान करें, यदि आप पुराना एक MP नगर आप देखोगे, मेरे को याद आता है जब इसमें बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, लोग वहाँ जाना बंद करते थे, लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। लेकिन आज उस सड़क निर्माण के बाद आप यदि देखोगे तो आज MP नगर हो गया है। कुछ खामियां होंगी जो आप बता रहे हो, खामियां हमारी निगाह में ना भी होंगी, लेकिन उनको भी हम दूर करेंगे। निश्चित रूप से कोई काम करेंगे तो कुछ ना कुछ कमी हमको दिखाई देगी।
जिसको हमको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक अच्छे मन से, मैंने कहा ना कि यदि एक सिर्फ सांसद हो गया हूँ, सांसद बनने के बाद सिर्फ बातें करूंगा तो निश्चित रूप से फिर थोड़े दिनों में हमें भी नकार दिया जाऊंगा। लेकिन हमको योजना बनाकर उस योजना में जनता का समावेश होना चाहिए। आलोक जी थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ। निश्चित तौर पे जितनी चिंता आपको, हम आपके मतदाता हैं, हमें भी लगता है कि भोपाल स्मार्ट सिटी बने और आपके नेतृत्व में बने, आपके कार्यकाल में बने, हम भी चाहते हैं। लेकिन क्या आपको संभव लगता है, मेरा सवाल पूर्वक ये प्रश्न ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक छोटे से मोहल्ले को स्मार्ट बना दिया जाए और उसको मॉडल के रूप में बता दिया जाए? नहीं, मैं पूरी अपने अच्छे मन से, पूरी अंतरात्मा से बोल रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत सारे असंभव काम अब संभव हो गए, जिनके बारे में लोग विचार भी नहीं करते थे, सोचते भी नहीं थे, लेकिन वो संभव होने लगे हैं। और भोपाल स्मार्ट सिटी की श्रेणी में जब लाया गया है तो निश्चित रूप से ये संभव कर होगा और भोपाल एक स्मार्ट शहर बनेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। जी आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आपके ही कार्यकाल में इन 5 साल के अंदर में भोपाल स्मार्ट सिटी बन जाएगा। आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक दर्शक है दमोह से, प्रदीप राय जी, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। प्रदीप जी अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। जी सर, मेरा एक्सपर्ट सिद्धार्थ रोकड़े जी से नियमावली से संबंधित प्रश्न है कि जब सरकार स्मार्ट सिटी पर अरबों रुपए खर्च कर रही है, तब स्मार्ट सिटी में आम आदमी की क्या जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं होंगी और गलती करने पर जुर्माना या दंड के प्रावधान कहाँ कहाँ होंगे? जी रोकड़े जी, आपसे पूछा है, संभव हो तो आप इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए ऐसा है, स्मार्ट सिटी में सिटीजन पार्टिसिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो विश्व भर में है। तो लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट अपने आप में बहुत जरूरी है कि किस तरह की लोगों की रिक्वायरमेंट है और कैसे सिटी की प्लानिंग की जाए जो कि स्मार्ट सिटी का रूप ले सके। सिटीजन पार्टिसिपेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जहां तक जुर्माने की आपने जो बात की कि भाई इन केस की अवेयरनेस के संबंध में अगर लोग कोई गलती करते हैं, जैसे कि हम अपने मध्य प्रदेश के शहरों में देखते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाता और जिसमें कि जुर्माने की स्थिति बनती है, तो स्मार्ट सिटी में इस तरह के नियम होंगे जो कि एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नियत आता है कि लोगों को जो गलतियां कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक के संबंध में, तो उन पे जुर्माने के प्रावधान होंगे। और इस तरह की न सिर्फ ट्रैफिक के संबंध में बल्कि कोई गंदगी फैलाने के संबंध में या सड़क पे गंदगी करना या पब्लिक प्लेसेस पे गंदगी करना, इन संबंध में भी ट्रैफिक जो है लोगों पे जुर्माने के प्रावधान किए जा सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को भी उसमें अवेयर होकर काम करना होगा। लोगों एक्चुअली ये स्मार्ट सिटी अगर बनेगी तो ये लोगों के लिए ही बनेगी, उन्हीं की डेवलपमेंट के लिए, उन्हीं की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए बनेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को अधिक से अधिक स्मार्ट सिटी बनेगी तब उनके लिए बनेगी। हम आपको और कुछ बिंदु अभी मैंने आलोक संजय जी को बताया, शायद आपने भी सुना होगा, एक बार हम उससे फिर आपसे डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है मंदसौर से, जसवंत जी। जसवंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें। मेरा अनुरोध है आप अपना सवाल हमारे अतिथि अमित जी से करें, उन्होंने भी काफी अच्छी खासी तैयारी की है आपको बताने के लिए। कि ये कितने साल में ये स्मार्ट सिटी बन जाएगी, नंबर 1 जी। और दूसरा ये कि न सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। जी आपकी आवाज कट रही है, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें फिर सवाल करें। नहीं, आवाज नहीं आ रही जसवंत जी आपकी हमें। जी चलिए अमित जी, आपसे उन्होंने हमारे रोकड़े जी से सवाल किया था, पर आप ही बता दीजिए, एक भोपाल के बासिंदा होने के नाते हम नहीं जानते कि आप कांग्रेस के पार्षद हैं, आप कांग्रेस से के बड़े नेता हैं, एक आम नागरिक की हैसियत से आप वो सवाल कर रहे हैं, आपसे उत्तर ले रहे हैं। त्रिपाठी जी बिल्कुल उनकी मंशा बड़ी साफ है और मन उनका बड़ा विचलित है कि स्मार्ट सिटी के सपने, जैसा हमारे सीनियर पत्रकार महोदय ने बताया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह हम सपने रात में जरूर देख सकते हैं लेकिन सुबह उसको धरातल पर नहीं उतार सकते। भाई आप एक स्मार्ट सिटी के नाम से एक स्मार्ट प्रबंधन, अगर इसको हिंदी में सही देखा जाए, स्मार्ट प्रबंधन कहां करेंगे? एक आप अशोका गार्डन की बात कर लीजिए, बाग परख कब्जा की बात कर लीजिए, करोच की इस बस्तियों की बात कर लीजिए, जहां पर अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अभी सड़क नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए, सीवेज सिस्टम नहीं दे पाए और 2100 करोड़ रुपए की हमने प्रबंधन नहीं कर पाया, उसका बंदर बांट कर दिया। तो इच्छा शक्ति की अभी हमारे सांसद महोदय बात कर रहे थे, मैं समझना चाहता हूं कि राजनीतिक चश्मे को उतार कर वो भी पैसे आए थे। अगर इच्छा शक्ति होती तो क्या 500 करोड़ रुपए में हम स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसित हो पाएंगे? हाँ,
अगर स्मार्ट सिटी बनेगी तो 4 इमली के अधिकारियों के लिए बनेगी। स्मार्ट सिटी बन रही है तो 74 बंगले के मंत्रियों के लिए बन रही है। उसमें डस्टबिन रखे जाएंगे, कचरा घर घर से उठाया जाएगा, वहां पानी व्यवस्थित आता है, मीटर लगाए जाएंगे। अरे जिन नलों में पाइपलाइन नहीं बिछाई गई और जिन नलों में पानी तक नहीं आता, वहां अगर मीटर लगाने की बात आप करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपने जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन योजना के तहत जो बनाए गए मकान थे, उन मकानों का सही रूपांतरण नहीं करा गया, आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी, इससे दर्शाता है ये स्मार्ट सिटी के एक सपने हैं। कहीं ना कहीं एक बार पुनः सरकार को इस पे अध्ययन करने की आवश्यकता है। और 2 करोड़ रुपए की डीपीआर प्रथम चरण में दी जाएगी, उसके बाद प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अरे हजारों करोड़ रुपए अभी भोपाल को आवश्यकता है, लेकिन 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से क्या हम स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर एक जो मुझे बहुत ही ऐसा सवाल है जो मुझे नहीं लगता कभी संभव। पहला तो ये कि पैदल चलने वालों के लिए कम से कम 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ, 10 मीटर चौड़ी सभी गलियों में हर दिशा में कम से कम 2 मीटर चौड़े साइकिल ट्रैक, ये एक पहला सवाल। और दूसरा एक ये है कि 15,000 घरों पर एक डिस्पेंसरी, प्रति लाख की जनसंख्या में 25 से 30 बेड, नर्सिंग होम, चाइल्ड वेलफेयर, मैनेटरी सेंटर। इनके अलावा जो एक और यूनिवर्सिटी, 1.25 लाख की जनसंख्या में एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी, ये क्या संभव है? एक बड़ी विडंबना है। इस भोपाल शहर की 20 लाख की जनसंख्या में एक यूनिवर्सिटी है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, उसको तो सही तरीके से शिक्षा के तौर पर सुधारा नहीं जा सकता, तो हर 1.25 लाख पर एक यूनिवर्सिटी। और दूसरा प्रश्न आपका था कि एक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा, वो स्वास्थ्य 15,000 घरों में एक छोटी छोटी सी डिस्पेंसरी जो खुली है, उसमें गली के कुत्ते वहां पर लेटरिंग और बाथरूम कर रहे हैं, उसका सौंदर्यीकरण, उसका व्यस्ततीकरण नहीं करा जाता, तो क्या ये संभव है? इसको पैसे का दुरुपयोग करा जाएगा कहीं ना कहीं। जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि मास्टर प्लान की अगर बात करें, जब हम भोपाल के मास्टर प्लान को लेके नहीं आ पाएंगे, जब तक हम इस पर सही दिशा में कदम नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल राजेश जी, आपने भी ये सारे हमारे बिंदु सुने। एक बार फिर हम आपसे भी ये यूनिवर्सिटी वाली एक बात है, और दूसरा जो 10 मीटर चौड़ी सड़क में 2 मीटर लेफ्ट 2 मीटर राइट आपको साइकिल ट्रैक रखना है, कैसे संभव है? भूमि अधिग्रहण के बारे में बताया पाटिल जी। जो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जो भोपाल का जो प्रपोज्ड मास्टर प्लान है, वो जिसमें 80 और 100 और 200 फुट के रोड प्रपोज्ड है, 2031 तक वो लागू, 2000 जो नहीं, वो 2005 से ही प्लान है ना, 2005 में आना था, वो 2015 तक नहीं आया। उसमें जहाँ 80 और 100 और 200 फुट के रोड बनना थे, वहां पर 20-20 फुट की और 40-40 फुट की गलियों में कॉलोनियां बन गई हैं। अब क्या उन कॉलोनियों को तोड़ोगे आप, और उसके लिए आप कहां से करोगे? देखिए ये सारी बातें नहीं होती, ये ऐसे स्मार्ट सिटी नहीं बनती। आप सिर्फ एक काम करिए कि आप अपना पूरा पैसा इसमें लगाइए। राजेश जी सड़कें रोकेंगे, आपसे एक दर्शक सवाल करना चाह रहे हैं। राजेश जी आपसे एक दर्शक सवाल करना चाह रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ रीवा से। राजा जी, राजा जी अपना सवाल करें, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर नमस्कार सर, रीवा से राजा भैया बोल रहा था। जी राजा भैया जी अपना सवाल करें। हमारे साथ हमारे अतिथि हैं राजेश सिरोठिया जी, एक्सपर्ट के तौर पे, वो आपका उत्तर देंगे सवाल का। मैं राजेश सिरोठिया जी से मेरा कहना केवल इतना है जी कि जो स्मार्ट सिटी का मसला उठा हुआ है जी, तो स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट सोच भी होनी चाहिए और सभी मानकों में सभी पहलुओं पर विचार करके शहर का विकास करें, तो तब तो स्मार्ट सिटी कहलाएगी जी। लेकिन राजा भैया जी जो नियम बने हैं उसी शहर को, जैसे भोपाल को अगर चुना गया है, आपको रीवा क्यों चुना जाता, तो उसमें जो 13 बिंदु बनाए गए हैं भारत सरकार के किसी बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने एसी कमरे बंद कर बैठ करके बना दिया है, उसमें जो बिंदु है वो संभव ही नहीं है 13 बिंदुओं से एक भी बिंदु को पूरा कर पाना। नहीं, लेकिन इनमें भी कहीं ना कहीं बिंदुओं को दरकिनार करके तो ये चुनाव किया गया है, वरना हमारे बिंद में इतनी अपार संपदा है कि हम सारे बिंदुओं को फॉलो करते हैं, फिर भी बिंद की किसी भी सिटी को स्मार्ट सिटी के लिए नहीं चुना गया। ये भी तो एक बहुत बड़ा अन्याय है। बिल्कुल, आपको रोष होना स्वाभाविक है, आपका गुस्सा होना स्वाभाविक है यहाँ पे कि बिंद को भी एक देना था। राजेश जी, राजा भैया ने उत्तर दिया। आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा था कि आप सरकार अगर स्मार्ट सिटी बनाना है, आप बताइए भोपाल में कितने फ्लाईओवर्स की जरूरत है, आपको सड़कें अगर बना दीजिए तो ये तो प्राइवेट सेक्टर के लोग खुद कर देंगे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर दीजिए, आप वाईफाई की फैसिलिटी हो, ये तो सब ठीक है। जो सड़कों चौराहों पे आप लगातार जो सिग्नल लगाते जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल, उन एक सिग्नल का दूसरे सिग्नल से कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, हर कदम पे लोग ठिठक रहे हैं।
बीच में कॉरिडोर खाली पड़ा हुआ है और आजू बाजू से लोग निकल नहीं पा रहे। आप फ्लाईओवर्स बनाएं, सड़कें बना दें, तो फिर प्राइवेट सेक्टर में जो बिल्डर्स हैं और सब सारे लोग हैं वो खुद आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप जगह छोड़वा दीजिए कि साहब ये पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल चलने वालों के लिए ये हमारा मेन रोड, यहाँ पे हमारी ड्रेनेज की नाली, यहाँ पर हमारे ये अंडरग्राउंड रेलवे अपनी बिजली की लाइन है, टेलीफोन की लाइन है, आपके वाईफाई के टावर लगा दीजिए आप वहाँ पर, इनको ट्रैफिक सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज कर दीजिए। ये जेएनआरएम का जो प्रयोग है इसको आप काट फाट के हटा दीजिए। ये सारी रेलिंग लगा दी है, आपके 6 लेन सड़क हो जाएगी, ट्रैफिक चलने लगेगा। कहाँ से आप क्या बातें कर रहे हैं, कुछ करने का सोच नहीं, सिर्फ आपका सिर्फ भ्रष्टाचार करने के तौर तरीके। एक जेएनआरएम में भ्रष्टाचार हुआ और अब नए स्मार्ट सिटी के नाम। नहीं राजेश जी, इसमें एक मुद्दा और आएगा, हम आपसे फिर सवाल करेंगे। हमारे साथ खजुराहो से राजू खान जी हैं जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। राजू जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, मेरा सवाल ये है सरकार से जी कि क्या ये स्मार्ट सिटी का मतलब जानती है सरकार? सरकार ने ही बनाया, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, ये सरकार क्या स्मार्ट सिटी का मतलब जानती? स्मार्ट सिटी क्या कहलाती है? बिल्कुल राजू जी, हम सरकार से पूछेंगे। आपने न्यूज एक्सप्रेस के बैनर से आपने सवाल उठाया है, इसको पूछा जाएगा। आगे भी आपका कोई सवाल हो तो बताएं। बस नहीं सर, यही है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार क्या स्मार्ट सिटी का मतलब जानती है? पहले वो मतलब जानना है, फिर स्मार्ट सिटी बना। बिल्कुल सही कहा आपने। हम सरकार से, अब सरकार कौन, मोदी जी तक लगता है हम नहीं पहुंच पाएंगे, हो सकता है इसके माध्यम से आवाज पहुंचे। रोकड़े जी, यहाँ एक बड़ी बात, बिंदुवार हम आपकी बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम बीआरटीएस की बात कर लेते हैं, क्योंकि राजेश जी ने जेएनयूआरएम की बात उठाई थी। बीआरटीएस में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा भोपाल और इंदौर में खर्च हुए होंगे। अमित जी, क्या मैं सही हूँ? 100 करोड़ से भी ज्यादा होगा ये। बीआरटीएस में कम से कम 275 करोड़ रुपए खर्च हुए, सिर्फ 10-15 किलोमीटर सड़क, सिर्फ भोपाल में इंदौर भोपाल 15 किलोमीटर सड़क, लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बीआरटीएस का हस्र रोकड़े जी क्या है? देखिए, बीआरटीएस जो है वो एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होता है जहाँ पे कि विड्थ ऑफ रोड बहुत अधिक होती है और विश्व भर में वहीं सक्सेसफुल है जहाँ रोड विड्थ अधिक पाई गई। हाँ, यहाँ संभव है क्या भोपाल इंदौर में यह स्थिति हुई है? खासकर भोपाल की अगर मैं बात करूं तो कि भोपाल में जो 24 किलोमीटर का कॉरिडोर स्ट्रेच जो लिया गया है बैरागढ़ से मिसरोद का, इसमें कई स्टेशंस पे ये विड्थ अवेलेबल नहीं होने के कारण हम डेडिकेटेड भी उसको फुल दे नहीं पाए हैं। तो ये सही मायने में तो कंप्लीट बीआरटी सिस्टम है ही नहीं। दूसरा, सबसे बड़ी जो इसमें दिक्कत है कि बिना इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कोई भी बीआरटीएस सिस्टम कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हम अभी तक उसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करने की स्थिति में नहीं आ पाए हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो देखी गई है बीआरटी सिस्टम में, ये हम जिस कारण से हमने बीआरटी सिस्टम लगाया था, जो हमारी सोच थी, सोच ये थी कि हम जो प्राइवेट व्हीकल्स है, उन प्राइवेट व्हीकल के ये खासकर जो पैसेंजर कार के यूजर्स हैं, उन्हें हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ मोटिवेट कर सके, यानी कि राइडरशिप बढ़ा सके। हम राइडरशिप बढ़ाने में अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, हम अभी वो तक नहीं कर पाए हैं। तो उसमें कई सारी समस्याएं हैं जो बीआरटी सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। और जिस मामला हमारा रोकड़े जी यही है कि आपने उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया कि डीजल पेट्रोल कम लगे, लोग सरकारी बस पे जाएं, ऑफिस जाएं और उससे चले आएं। यहां उल्टा हो गया है रोकड़े साहब, यहां एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। बीआरटीएस के जो ड्राइवर हैं वो सीधे चलते हैं, जहां से उसका क्रॉसिंग होती है वहां जो कोई भी क्रॉस करता है तो ऐसा लगता है कि मौत के मुहाने में खड़ा हुआ है। बीआरटीएस के निर्माण के दौरान भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, फेटल एक्सीडेंट्स हुए जी। और दूसरा, यहाँ और ज्यादा डीजल और पेट्रोल की खपत बढ़ गई है। प्राइवेट व्हीकल से लोगों ने नहीं किया, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर आगे जाकर के उनको क्रॉसिंग मिलती है। तो पहले अगर उसको सीधे आना है तो पहले उल्टा जाता है 4 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर इधर आता है, यानी 4 किलोमीटर माने 8 किलोमीटर का उसका डीजल पेट्रोल का खपत बढ़ गया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि पूरा वेस्टेज ऑफ मनी था ये? देखिए, वेस्टेज ऑफ मनी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये प्लान्ड तरीके से भोपाल की सिचुएशन, सर्कमस्टांस को ध्यान में रखते हुए और रियलिस्टिक रियल टाइम ट्रैफिक सर्वेस के आधार पे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी जो लोगों से की जाती है उसके आधार पे इसको करने की आवश्यकता थी। अभी भी इस सिस्टम को सुधारने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कई तरीके हैं जिससे कि इस बीआरटी सिस्टम को अभी भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इतना अधिक पैसा इसमें लगा चुके हैं, तो इस पैसे को हम, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स मनी है, इसे वेस्ट ना करें और इसके लिए
अभी भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि ये सिस्टम चल सके और लोगों का मोड शिफ्ट हो सके, एक पोल्यूशन फ्री सिटी की तरफ निर्माण हो सके, ऐसा हम किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सिस्टम में काफी सारी कमियां हैं और बीआरटी अभी एफिशिएंटली सक्सेसफुली जैसा कि सोचा था वैसा रन नहीं कर पा रहा। नहीं, बिल्कुल आपने कहा कि हम इसमें इतना पैसा लगा चुके हैं, इसलिए अब इसको और अच्छा कर सकते हैं। क्या हम आपके पास आएंगे? क्या संभव है आपका मिसरौद के रास्ते में जो और कई जगह, क्या 5 नंबर 6 नंबर इनके बीच में आप इतना चौड़ीकरण कर पाएंगे? हम उसके बारे में आएंगे। राजेश जी, आपने जब रोकड़े जी अपना उत्तर दे रहे थे तब आप कुछ मन में आपकी जिज्ञासा थी? बस मेरा यही था कि जो बीआरटीएस जब बनाया गया था, जैसे रोकड़े जी बोल रहे हैं वो सही था, ये लोग अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन कम करके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर शिफ्ट हों। लेकिन इसके साथ में एक शर्त ये भी थी कि जो यहाँ पर जो टाटा 407 की बसें चल रही है ना, वो हटाई जाएंगी। 1987 में भोपाल से राज्य परिवहन निगम की बड़ी बसें इसलिए हटाई गई थी क्योंकि भोपाल की सड़कें इस लायक नहीं थी कि इतनी बड़ी बसों का भार सहन कर। फिर उन्हीं सड़कों को अब उन सड़कों पर जबकि 20 साल बाद 30 साल बाद वहां पर ट्रैफिक वॉल्यूम कई गुना बढ़ गया, आपने एक छोटा सा चौड़ा करके और एक 2 लेन रोड जो है, जो जिससे कि सब लोग चलते तो अच्छा रहता, वो आपने खत्म कर दिया। तीसरी चीज ये कि मध्य प्रदेश में और भोपाल में ये बीआरटीएस सिस्टम में करोड़ों रुपए तब भी खर्च किए जाते रहे जबकि उसकी शुरुआत करने वाला देश दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में उसको उखाड़ फेंकने की शुरुआत हो गई थी। इसके बावजूद यहाँ किया गया और इसका भी हश्र अल्टीमेटली यही होना है कि इसको उखाड़ फेंकना है, क्योंकि 2 साल के अंदर जो बसें जो लाई गई हैं उसमें वो सारी बसें डिस्कार्डेड हो जाने वाली, कंपनी घाटे में जाके ये सब लाल डब्बे बंद हो जाएंगे और फिर वही धींगा मस्ती की चाल हो जाएगी। एक टाटा 407 का इन्होंने बंद नहीं किया, वो भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, छोटे कॉन्सेप्ट लाए थे। आपको तो अगर ट्रैफिक आएगा कहां से? आप जरा इसको गौर करने की जरूरत है। आप जरा छोटे छोटे शहरों में विदेश में जाके देख लीजिए, वहां बहुत छोटे जो अपनी जो इनोवा गाड़ी है ना, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हैं, उसको काट के इस तरह एसी बना के, जिनको एसी में चलना, वो छोटे छोटे उसमें जब आपके रोड ही नहीं है तो इतने बड़े बसों के डब्बे जो कि खाली चलते रहते हैं। निश्चित तौर वेस्टेज ऑफ मनी है और ये कंपनियां बना के ये भ्रष्टाचार के नए तौर तरीके जो है। राजेश जी, हमारे पास फिर आएंगे। अमित जी कुछ अपना सवाल करना चाहे। जी अमित जी, बीआरटीएस के सपोर्ट में आ गए इसमें? त्रिपाठी जी, बीआरटीएस चूंकि जब ये योजना आई थी तो इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट में जब प्रेजेंटेशन था उस कमेटी में मैं भी मौजूद था पार्षद के नाते। मैं बताना चाहता हूं कि क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जैसा आपने बात कही थी कि अगर एक व्यक्ति वहां से टर्न लेना हो तो वो 3-3, 4-4 किलोमीटर आगे जाता है, लेकिन उस नॉर्म्स में थे कि हर जगह जहां पर अगर यात्री जहां उतरेगा हर 1.5 किलोमीटर के बाद एक सबवे बनाया जाएगा जिससे उतर के वो दूसरे रोड को क्रॉस कर सके, और नहीं बनाया जाए तो फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, लेकिन वो फॉलो नहीं किया गया। और नॉर्म्स के तहत जहां पर अगर रेलिंग बनाई जाती है जहां यात्री उतरता है, आप देखना अगर वो पैदल भी यात्री है, गाड़ी तो छोड़ दीजिए, वो बेचारा 1-1 किलोमीटर पैदल चलकर या तो क्रॉस करके जाए जिससे दुर्घटना होती है। और कम से कम आज भोपाल शहर के अंदर ही 55 मौतें और 365 एक्सीडेंट इस बीआरटीएस की शुरुआत से आज दिनांक तक हो चुके हैं, जो पहले नहीं हुई थी, कोर्ट के आधार पर। और कोर्ट ने यह निर्देश करा था, और जब ये स्कीम बन रही थी एक कंपनी के माध्यम से ये कहा था कि जो बिट्स रोड की नापी जाएगी वो कम से कम होनी चाहिए 80 से 100 फीट, जिसको आज ये अगर धरातल और यथार्थ पे देखें तो 60 से ज्यादा नहीं है, और 60 के बाद भी उसको छोटा कर दिया गया है। ये सिर्फ एक बंदर बांट थी और भोपाल भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। और जैसा हमारे अभी सीनियर पत्रकार ने कहा, ये आने वाले समय में पूरी ग्रेलें उखाड़ी जाएंगी और ये सिस्टम डंप होगा जिससे गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। अमित जी, हम थोड़ा सा रोकेंगे, आपसे 2 दर्शक मुखातिब होना चाह रहे हैं मंदसौर से एक साथ। जी प्रदीप जी, मंदसौर से आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करें। सवाल थोड़ा संक्षेप में करिएगा प्रदीप जी, तो हमारे पास समय समाप्त हो रहा है। हाँ जी, मंदसौर से पत्रकार बोल रहा हूँ मैं। जी हाँ जी, ये मेरा सुझाव था, स्मार्ट शहर में जो है प्रदेश के महानगरों को छोड़ के दूसरे शहर लेना चाहिए ताकि वहाँ भी ये डेवलपमेंट ज्यादा हो जाए एकदम उसमें। जी बिल्कुल सही कहा, ये तो रोकड़े जी से हम इसका उत्तर लेंगे। एक और हमारे दर्शक हैं, ललित जी अपना सवाल करें, हम आप दोनों के सवालों का उत्तर अपने अतिथियों से जल्द देंगे। हेलो, हाँ सवाल करिए ललित जी, आपका स्वागत है। सर मंदसौर से दीपक। जी दीपक जी। सर मेरी निवेदन है, मंदसौर, रतलाम, नीमच, जावरा जी ये प्रदेश के अच्छे शहर की गिनती में आते हैं जी। अगर इनको भी अगर स्मार्ट सिटी में अगर लिया जाता है तो हो सकता है प्रदेश में अच्छे प्रभावशील और बहुत बड़े स्तर पे इनका नाम हो जाएगा।
बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन स्मार्ट सिटी है क्या, ये तो सुलझा लें हम लोग, बहुत बड़ी अबूझ पहली है। हम निश्चित तौर से अमित जी आप ही उत्तर दे दीजिए। तौर पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा की पूर्ति हो, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर उन 13 बिंदुओं पे खरा नहीं उतर पा रहा, तो मैं नहीं समझता कि हम वो मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने की तरह ही हम एक ख्वाब देख सकते हैं, और धरातल पर आना तो बड़ा मुश्किल है। जी रोकड़े जी आप भी उत्तर दे दें, बहुत सारे दर्शक स्मार्ट सिटी अपने अपने क्षेत्रों की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा है कि जो 13 बिंदु की बात हो रही है, मेरा ऐसा मानना है कि जो 13 बिंदु जो दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उन 13 बिंदु पे भोपाल या मध्य प्रदेश के शहर ही नहीं, हिंदुस्तान के कुछ ही शहर होंगे जो सभी बिंदुओं पे पालन कर पाएंगे। एक भी शहर नहीं होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 13 बिंदुओं से काम नहीं चल पाएगा। इनको अपने जो नियम है उन्हें काफी स्ट्रिंजेंट है, उन्हें और आसान बनाने होंगे। उसके अलावा सिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। भोपाल की टेरेन अलग है, कुछ रोलिंग है, कुछ प्लेन टेरेन है। इंदौर पूरा प्लेटो एरिया में बना है, तो दोनों को एक ही स्तर पे नहीं देखा जा सकता है, और सिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बनाने की आवश्यकता होगी जो कि डीपीआर के द्वारा बनेंगे। दूसरा मेरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको सामने थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यथास्थिति में जो आज की जो अर्बन लोकल बॉडीज है मध्य प्रदेश में के सभी 6 शहरों में, जिनकी 7 शहरों में जिनकी बात की जा रही है, उनकी यथास्थिति में तो स्मार्ट सिटी बनने से रही, क्योंकि वो तो जो आज स्थिति हम देखते हैं कि जो सिटी की जनरल रिक्वायरमेंट ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है वो अर्बन लोकल बॉडीज, उसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनना आवश्यक है, ट्रेंड प्रोफेशनल्स लाना आवश्यक है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना आवश्यक है, और डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग करने के लिए अथॉरिटीज, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, ये सब चीजें होंगी तभी इसकी तरफ आगे बढ़ने की सोची भी जा सकती है। अन्यथा आज की यथास्थिति में स्मार्ट सिटी संभव नहीं है। रोकड़े साहब, हमारे अमित जी ने सवाल वो भी उठाया था, आपने कहा था कि बीआरटीएस हो सकता है सुधर जाए। उन्होंने, अमित जी ने सवाल उठाया कि किसी भी नाम्स को पूरा नहीं कर रहे थे, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार करना था इस कारण बीआरटीएस भोपाल और इंदौर में लागू हुई। देखिए, बीआरटीएस की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रोड विड्थ। रोड विड्थ अगर अवेलेबल नहीं थी तो पहली बात तो इस तरह का स्ट्रेच वहां पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम ये स्थिति देख रहे थे कि जो सर्विस रोड बीआरटीएस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो बाद में बनाई जा रही है और सब जगह बन भी नहीं पा रही क्योंकि रोड विड्थ अवेलेबल नहीं है। फुटपाथ की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो रही है, फुट ओवर ब्रिजेस नहीं है, तो ये स्थिति। तो रोकड़े जी, फिर जब ये सब नहीं था तो क्यों 275 करोड़ रुपए वेस्ट किए गए? देखिए, मेरा भी ऐसा मानना था कि जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉन बीआरटी बस सिस्टम है उसको हम और सुदृढ़ किया जा सकता था और उसको और अच्छा बनाया जा सकता है बनिस्बत एक बीआरटी ट्रैक पे 24 किलोमीटर के ट्रैक पे इतना अधिक पैसा खर्च किया जाए। तो इतने अमाउंट में एक एग्जिस्टिंग जो बस सिस्टम था उसे और सुदृढ़ करके जीपीएस एनेबल्ड करके बस स्टॉप्स को और अच्छा बना के और बसों की फ्रीक्वेंसी अच्छी करके बेटर फैसिलिटीज देके पूर्ण शहर में अच्छी बसेस रन की जा सकती थी, ऐसा मेरा भी मानना है। लेकिन अब चूंकि इतना खर्चा हो चुका है, अब हम अंडू करेंगे तो अंडू करने में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पैसे का नुकसान होगा। अभी हमें यह देखने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से इसको और सुदृढ़ बना के बेटर करके इस सिस्टम को रन करने की कोशिश करें। जी रोहित, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा, हमारा मुद्दा था स्मार्ट सिटी, सपनों का शहर। एक बार फिर हम राजेश जी से पूछते हैं। राजेश जी, हम आपकी अंतिम टिप्पणी लेना चाहेंगे क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। सपनों का शहर, ये जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट, मोदी जी ऐसा लग रहा है कि कोई चमत्कार अचानक रातों रात मोदी सरकार की जय हो, कहीं ऐसा तो नहीं कंसेप्ट? नहीं, देखिए, मोदी जी हैं, इसके पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे और आगे भी जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो अब जनता को हर 2-4 महीने में एक नया शिगुफा देते रहेंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जहां तक स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट की बात है तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो नया विकसित हो रहा है, उस पर जो 7 स्मार्ट सिटी प्रपोज्ड हैं जो कि अभी खुला मतलब एरिया है, वहां पर हम उनके नमूने पूरे देश के लोगों को दिखा सकेंगे, वहां जरूर स्मार्ट सिटी बन जाएगा। बाकी ये चांस नहीं है। ये जो बीआरटीएस और सारी चीजों में जो हुआ है, पहले अफसरों और ठेकेदारों ने उसमें माल बनाया है, अब कबाड़ों के पास जाएगा ये सब रेलिंग टूट के, तो कबाड़ियों का भला होगा। और उसके बाद में फिर एक हमने योजना पे काम करेंगे तो भला होगा, फिर बस नहीं, इससे जनता का कोई भला नहीं होना, कबाड़ियों को तो भला होगा, कबाड़ियों का भला होगा। और हम अभी भी चाहें तो इफेक्टिवली 3-6 लेन रोड पूरा खोल दें तो 3 लेन में अच्छा ट्रैफिक चलने लगेगा। जी स्मार्ट। अमित जी, हम भी आपकी चाहेंगे, क्या ये संभव है? और अभी तक हम लोगों ने 1 घंटा डिस्कशन कर लिया, अभी हमें नहीं लगता है कि ये अबूझ जो पहेली थी उसको सुलझा पाए हैं, क्या आगे भी सुलझ पाएगी अमित जी? देखिए, इस पूरे सिस्टम में पीपीपी मोड पर काम करने वाले के लिए भी मौका दिया गया है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा था कि एसी कैबिनों में बैठे हुए उन ब्यूरोक्रेट्सों को
डीपीआर जब बने उनको धरातल पर आना चाहिए। और जो कमियां जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन योजना के प्रोजेक्ट में हुई थी, जो अधिकारियों ने और सरकारों ने बंदर बांट करी थी, उस पर लगाम लगाना। और मध्य प्रदेश में जैसा मध्य प्रदेश के हालात हैं, मध्य प्रदेश के हालातों में यहां पर राजस्व नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है, तो 50% जो सरकारों पर अगर बोझ डाल दिया जाएगा तो और 50% अगर केंद्र की सरकार देगी, तो मैं नहीं समझता कि इस योजना का सही क्रियान्वयन होगा या वो सपने साकार हो पाएंगे। जी अमित जी, रोकड़े जी, हम एक बार आखिरी आपकी टिप्पणी लेना चाहेंगे कि इसमें जैसा कि आपने एक तरह से कह दिया है कि संभव नहीं है कोई भी शहर जो बस गए हैं, अलग से कोई शहर बसाना पड़ेगा जो स्मार्ट बन सके। आपका क्या कहना है? देखिए, अलग से अगर शहर बसाते हैं तो वो आसान होगा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जो एग्जिस्टिंग शहर है उसमें स्मार्ट सिटी के नॉर्म्स को फॉलो करना। तो मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग सिटी में ही रहती है, तो उस पॉपुलेशन के भले के लिए, उस पॉपुलेशन को फैसिलिटीज मिले, इसके लिए यहीं पर सिस्टम डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें समय भी बहुत अधिक लगेगा। यह ऐसी बात नहीं है कि साल, 2 साल, 5 साल में हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी समय लगेगा और काफी प्लान्ड वे में आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जी रोकड़े जी, आपने हमारे इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शर्मा जी, आपने भी इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आपकी टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, बड़े शोर शराबे के साथ स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट धरातल पर उतरने के लिए आ गया है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? स्मार्ट सिटी के लिए पहली जरूरत है शहर के मास्टर प्लान की, मगर मजे की बात यह है कि अभी तक राजधानी भोपाल का नया मास्टर प्लान ही तैयार नहीं हो पाया। रोड़े अड़ंगे इसके आड़े आ रहे हैं। आज तक यही खुलासा नहीं हुआ कि पूरा शहर स्मार्ट सिटी होगा या कोई महज एक मोहल्ला। बीआरटीएस का हश्र सबने देखा है, मेट्रो रेल होगी या मोनो रेल, झगड़ा आज तक नहीं सुलझ पाया है और हम तैयार हो गए स्मार्ट सिटी बनाने को। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों में सड़क, सीवेज और पानी की मूल समस्या का हल तो आज तक किया नहीं जा सका। ऐसे में स्मार्ट सिटी के नाम पर हम कितने स्मार्ट होंगे, यह सोचने वाली बात है। बहरहाल नई पहल का स्वागत होना चाहिए, लेकिन पुरानी समस्याओं का निपटारा भी इसके साथ किया जाना चाहिए। हम तो कहेंगे अवसर मिला है तो बन जाइए स्मार्ट। बिल्कुल सही है, ताकोगे राह सहारों की तुम मियां कब तक, कदम उठाओ कि तकदीर इंतजार में है। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. टैगलाइन है 5 प्रोजेक्ट में शुभम से स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। LNCT Group of Colleges, largest educational group in Central India, having presence in Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Gwalior. Courses offered. For admission, please contact ISEC University, NSDC से संबद्ध मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। इंटरनेशनल पार्टनरशिप 6 देशों के साथ। ये अवार्ड्स हमें स्थापित करते हैं सर्वोच्च शिखर पर। प्रतिभाओं को हम देते हैं भरपूर विस्तार। अपने सपनों से बातें करें, बस एक कदम बढ़ाइए आईसेक यूनिवर्सिटी की तरफ। हो पहचान अपनी बनाएंगे, आईसेक में आ गए हैं तो बेस्ट एजुकेशन पाएंगे। जब भी देखे नई खबर नए अंदाज में, न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर।
सदेपांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने में। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। शहर से लेकर गांव तक